पहुंचाएं सच्ची व सटीक खबर आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित नमो युवा रन को मचान से युवाओं को झंडी दिखाकर मैराथन के लिए रवाना किया और खुद भी युवाओं के साथ मैराथन में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कौशल विकास और प्रायोगिक विभाग के प्रधान सचिव ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, ऐसे अवसर न केवल हमें एक साथ जोड़ते हैं बल्कि हमें एक महान प्रेरणा भी देते हैं। प्रधानमंत्री की अद्भुत नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता और देश के प्रति अटूट समर्पण ने हमें एक नए भारत का सपना दिखाया है, हमें उस सपने को साकार करने की प्रेरणा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे सामने विकसित भारत का विज़न रखा है। ऐसा विज़न जहां हर नागरिक सशक्त हो, जहां हर युवा को रोजगार मिले और जहां हमारी अर्थव्यवस्था विश्व के सामने अपने कदम मजबूती से बढ़ा सके। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी पहले देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जब हम एकजुट होकर देश के विकास के लिए काम करते हैं तभी हमारा राष्ट्र वास्तव में विकसित बनता है। कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण भी इसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि युवा अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के साथ अपने कौशल विकास पर भी ध्यान दें। हमें विकसित भारत, विकसित हरियाणा के विजन को साकार करने के लिए मिलकर काम करना है। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी कैलाश सैनी, उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल, असंध विधायक योगेंद्र राणा, जिला अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी, मीडिया कोऑर्डिनेटर तुषार सैनी, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, चेयरमैन धर्मवीर डागर, उपाध्यक्ष धुमन सिंह, चेयरमैन कमलजीत कौर, राहुल राणा, साहिल सुधा, योगेश बैरागी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज की यह मैराथन हमारी युवा शक्ति की ऊर्जा, जोश और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का प्रतीक है। जब हम एकजुट होकर के देश के विकास के लिए काम करते हैं तभी हमारा राष्ट्र वास्तव में विकसित बनता है। कौशल विकास हो या युवा सशक्तिकरण, ये भी इसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मित्रों, हमारा देश ये युवा शक्ति का देश है। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे युवा है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार युवाओं को आगे कौशल सीखने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। आज युवाओं के लिए नए अवसरों के नए क्षितिज खुल रहे हैं। हमारी सरकार इसके लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। स्किल युवाओं को सबसे बड़ी ताकत है। लगातार स्किल में बदलाव करना, कुछ नया सीखना समय की आज मांग है। युवाओं, आपकी क्षमता और आपको दूसरों से ये अलग बनाती है। हमने हरियाणा में युवाओं को आधुनिक रोजगारपरक विषयों का शिक्षण व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए हमने भगवान विश्वकर्मा विकास कौशल विश्वविद्यालय की दुधौला पलवल के अंदर उसकी स्थापना की है। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को ये समाप्त करती है। मित्रों, हम युवाओं को स्वाभिमान, स्वावलंबी, रोजगार सक्षम बनाने के लिए लक्ष्य की ओर गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज के युग में जहां तकनीकी विकास ने हमारे जीवन को सरल बनाया है, वहीं इसके साथ स्वास्थ्य
और फिटनेस को भी प्राथमिकता देना अत्यंत जरूरी है। मित्रों, एक स्वस्थ युवा स्वस्थ राष्ट्र की नींव है। मैराथन जैसे आयोजनों युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं ताकि आप जीवन की चुनौतियों का सामना निडर होकर के कर सके। आज मैं आप सभी को आह्वान करता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के साथ अपने कौशल विकास पर भी आप ध्यान दें। और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की यह पहल युवाओं को भविष्य को उज्जवल बनाने, यह देश की तरक्की की दौड़ है जो हर युवा के मन में समर्पण, धैर्य और मेहनत की भावना को ये जगाएगी। मैं इस मैराथन में भाग लेने वाले हमारे सभी हर युवा को और मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपका जोश, आपका उत्साह और आपकी ऊर्जा ही ये हमारी असली ताकत है। मैं विशेष रूप से विभाग के अधिकारियों और प्रशिक्षकों को इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आने में अपनी पूरी मेहनत और समर्पण लगाया है। मित्रों, आज का यह अवसर न केवल हमें एक साथ जोड़ता है बल्कि हमें एक महान प्रेरणा भी ये देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अद्भुत नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता और देश के प्रति यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने विकसित भारत का ये विजन रखा है। ऐसा विजन जहां हर नागरिक सशक्त हो, हर युवा रोजगार मिले और जहां हमारी अर्थव्यवस्था विश्व के सामने अपने कदम मजबूती से आगे बढ़ा सके। इसी कड़ी में हमने आदरणीय मोदी जी ने, अगर हम देखें पिछले 11 वर्षों में मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी पहले नई देश को नई ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने का काम कर रही हैं। कौशल विकास मिशन के तहत 1,10,000 युवाओं को कौशल प्रदान किया गया है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है और इसलिए हमने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को गति देने के लिए राज्य में अलग से एमएसएमई विभाग का गठन भी किया है। मित्रों, स्टार्टअप और अनुसंधान के लिए भारत दुनिया में एक केंद्र के रूप में आज उभर रहा है। हरियाणा में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति हमने लागू की है। इस नीति के तहत युवाओं को आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर उन्हें अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। 9,500 युवा स्टार्टअप हमारे स्थापित भी कर चुके हैं। हमने युवाओं के स्वाभिमान और उनकी योग्यता का सम्मान किया है। योग्यता के आधार पर हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के 1,80,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भी हमने किया है। मित्रों, आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज में बदल गई है। इस समय विदेशों में रोजगार तलाश करने वाले युवाओं की संख्या काफी अधिक है, लेकिन ये युवा कई बार विदेश भेजने का झांसा देने वाले जालसाजियों के जाल में भी फंस जाते हैं। हमने उन्हें विदेशों में शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए विदेश सहयोग विभाग का भी गठन किया है ताकि हमारे युवा एक ठीक प्रक्रिया से अगर कोई बाहर जाना चाहे तो बाहर जा सकता है। हमारे युवाओं की खेलों में भी जो उपलब्धियां का जिक्र होते ही हमारा सीना वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। उनमें से 4 पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीत करके हमें गौरवान्वित किया है। कांस्य पदक जीतने वाली हमारी हॉकी की टीम में भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी थे। मित्रों, मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हमारी सरकार 6 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार
देने के साथ साथ सरकारी नौकरी भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों का मानसिक मानदेय भी उनको दिया जा रहा है। मित्रों, भारत लोकतंत्र की जननी है। मैं युवाओं से ये कहना भी चाहूंगा कि लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी जितनी अधिक होगी, देश व प्रदेश व भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। इसलिए हमारे युवाओं को राजनीति में भी जी सर, आज नमो युवा रन हुई है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज जो नमो युवा रन का आयोजन किया गया कुरुक्षेत्र के अंदर, वो बहुत ही शानदार आयोजन रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके अंदर रहे, उन्होंने सबको हरी झंडी देकर और पहले सबका उत्साहवर्धन किया, उसके बाद हरी झंडी देकर के पूरी रेस को रवाना किया। खुद उन्होंने उसमें हिस्सा भी लिया और इसमें 15,000 से भी अधिक युवाओं ने, बच्चों ने इसके अंदर हिस्सा लिया। और इससे एक संदेश गया है पूरे हरियाणा में, पूरे देश के अंदर, कि हम नशा मुक्त भारत चाहते हैं, युवाओं को नशे से दूर रखना चाहते हैं। और युवा ये हम यहाँ पर सांसद खेल महोत्सव भी करा रहे हैं, जिसके अंदर कि पूरे देश में सबसे अधिक जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं 45,000, और हमारा टारगेट है कि इसके अंदर 2 लाख से ज़्यादा लोग इसके अंदर हिस्सा लेंगे कुरुक्षेत्र सांसद खेल महोत्सव के अंदर। और इससे बहुत से खेल इसके अंदर खेले जाएंगे। और आज का ये जो मैराथन थी 5 किलोमीटर की, इसके अंदर बहुत उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने, बेटियों ने, बच्चों ने, युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आज मुझे भी कई दिनों के बाद इतना भागने का, दौड़ने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।